First year at Harrow by Sir Winston S. Churchill. You know, he is a renowned politician. वो एक बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे हैं. He has been the Prime Minister of UK, United Kingdom, England. वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. और in this autobiographical essay, he shares his experiences of being at Harrow with us. यहाँ वो हमारे साथ Harrow ग्रामर स्कूल में अपने तजुर्बात शेयर करते हैं. I had scarcely, you know, synonym है इसका. barely, barely, hardly भी कर सकते हैं, hardly. Past my 12th birthday. मैंने बामुश्किल ही अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी. When I entered the inhospitable region, unpleasant region of examinations. मैंने बामुश्किल ही अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी जब मुझे इम्तिहानात के नाखुशगवार इलाकों में दाखिल होना पड़ा. Through which for the next 7 years I was destined to journey, to travel, जिसमें अगले 7 साल तक सफर करना मेरी तकदीर में लिखा था. These examinations were a great trial to me. Trial test भी इसका सिनोनिम होता है, TEST. Travelation भी कर सकते हैं, TRIBULATION. These examinations were a great trial to me. ये इम्तिहानात मेरे लिए बड़ी आजमाइश हुआ करते थे. The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably always those I fancied I liked least. वो मज़ामीन जो मुम्तिहन के एग्जामिनर्स के पसंदीदा तरीन मज़ामीन थे, तकरीबन हमेशा वही हुआ करते जिन्हें मैं सबसे कम पसंद करता था. So why didn't he like the exams? वो एग्जाम्स को क्यों पसंद नहीं करता था? तो उसकी एक वजह तो ये है कि चर्चिल को लगता था कि एग्जामिनर्स के पसंदीदा मज़ामीन वो मज़ामीन थे which he fancied least, जिन्हें वो सबसे कम पसंद करता था. और फैंसी का सिनोनिम यहाँ लाइक कर सकते हैं, अडोर कर सकते हैं, ADORE. I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. मैं पसंद करता कि मेरा इम्तिहान तारीख, शायरी और मज़ामीन नवीसी में लिया जाए. The examiners, on the other hand, were partial, were inclined, INCLINED, to Latin and mathematics. दूसरी जानिब मुम्तहिनों का, दूसरी जानिब एग्जामिनर्स का झुकाव लातीनी और हिसाब और रियाजी जैसे मज़ामीन की जानिब हुआ करता था. And their will prevailed, dominated, DOMINATED, और उन्हीं की मर्जी गालिब आती. Moreover, मजीद ये, the questions, next slide दीजिए. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably. Invariably का सिनोनिम consistently हो सकता है, always हो सकता है, CONSISTENTLY. Always भी कर सकते हैं, ALWAYS. Those to which I was unable to suggest, to propose, PROPOSE, a satisfactory answer. मजीद ये कि इन दोनों मज़ामीन के हवाले से जो सवालात वो किया करते वो तकरीबन हमेशा वही हुआ करते थे जिनका मैं कोई इत्मीनान कुन जवाब देने से कासिर होता. I should have liked to be asked to say what I knew. मैं पसंद करता कि मुझे वो बताने के लिए कहा जाए जो मैं जानता था. मैं पसंद करता कि मुझसे वो सवालात किए जाएं जिनको मैं जानता हूँ. They always tried to ask what I did not. वो हमेशा वो सवालात पूछने की कोशिश करते जो मैं नहीं जानता था. When I would have willingly displayed, exhibited, demonstrated my knowledge. जब मैं निहायत रजामंदी से अपने इल्म के इजहार पर माइल होता, they sought, they tried, they attempted to expose my ignorance, तो वो मेरी कम इल्मी जाहिर करने की कोशिश करते. This sort of treatment usage, USAGE, had only one result.
कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENCE, इस तरह के सलूक का सिर्फ एक नतीजा निकलता, आई डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, मैं इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाता। सो यहाँ से एक सवाल भी बनता है, व्हाई कुडंट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, चर्चिल इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों नहीं करता? So one reason that of course he did not like the subjects. दूसरी बात ये, the examiner asked those questions to which he was unable to suggest a satisfactory answer, जिनका वो कोई इत्मीनान कुन जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे सवालात एग्जामिनर्स किया करते थे। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। This was especially true of my entrance examination to hell. ये बात खास तौर पर हैरो में मेरे दाखिले के इम्तिहान के हवाले से सच्ची साबित। The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. ताहम हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन ने मेरी लातीनी नसर के पर्चे का वसीउ नजरी से जायजा लिया। He showed discernment, wisdom, WISDOM, in judging, in evaluating, EVALUATING, my general ability, potential, POTENTIAL. उन्होंने मेरी अमूमी सलाहियत जांचने में दानिशमंदी का मुजाहरा किया। This was the more remarkable, significant, ये बात ज्यादा अहम थी, because I was found unable to answer a single question in the Latin paper, क्योंकि मैं लातीनी के पर्चे में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। How did he attempt his paper of Latin? किस तरह से उसने अपने लातीनी के पर्चे को अटेम्प्ट किया? There is an interesting account to go with that. इसके हवाले से एक बड़ी मजेदार सी दिलचस्प सी कहानी है जो वो हमें बता रहे हैं। I wrote my name at the top of the page. मैंने सफ़े के ऊपर अपना नाम लिखा। I wrote down the number of the question 1. मैंने सवाल का नंबर 1 लिखा। After much reflection, absorption, ABSORPTION, meditation, MEDITATION, I put a bracket around it, thus 1. बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने उस नंबर के गिर्द ब्रैकेट्स डालकर उसे यूं बना दिया। But thereafter I could not think of anything connected with it, linked with it, that was either, next slide दीजिए, relevant or true. लेकिन उसके बाद मैं उससे जुड़ी हुई किसी ऐसी बात के बारे में ना सोच सका जो उससे रब्त रखती या सही होती। Incidentally, इत्तेफाकन there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. हादसाती तौर पर वहां अचानक एक बड़ा धब्बा और कई छोटे छोटे धब्बे भी बन गए। I stared for 2 whole hours at this sad spectacle, sight, SIGHT, sad, gloomy, GLOOMY. मैं पूरे 2 घंटे बैठकर इस अफसोसनाक मंजर को घूरता रहा। And then merciful ushers, invigilator, निगरान, INVIGILATOR, collected my piece of fool's cap with all the others and carried it up to headmaster's table. और फिर रहीम निगरानों ने और फिर शफीक निगरानों ने दूसरे तमाम लड़कों के साथ मेरा हमाकत भरा पर्चा लिया और उसे उठाकर हेडमास्टर की टेबल पर ले गए। It was from these cylinders, from these thin, weak indications, symptoms, signs of scholarship, of learning, LEARNING, of knowledge, that Mr. Weldon drew the conclusion, drew the result that I was worthy to pass into Harrow. मेरे इल्म की इन हकीर सी अलामात के बाइस मिस्टर वेल्डन इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं हैरो में दाखिल होने के काबिल। It is very much to his credit. इस बात का सेहरा उन्हीं के सर जाता है। It showed, it demonstrated, it displayed that he was a man capable of looking beneath the surface of things. इसने जाहिर किया, इस बात से जाहिर हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो चीजों की सतह से नीचे तक देख लेने की सलाहियत रखते थे। A man not dependent upon paper manifestation, एग्जीबिशन मैनिफेस्टेशन का सिनोनिम कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, EXHIBITIONDISPLAY। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। एक ऐसे इंसान जो कागजी इजहार पर इन्हिसार नहीं करते थे
I have always had the greatest regard, respect for him. मैंने हमेशा, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए बड़ा एहतराम रहा है. In consequence, in result of his decision, I was in due course placed in third. उनके फैसले के नतीजे के तौर पर मुझे बाकायदा तौर पर तीसरे दर्जे में और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ या चौथी क्लास के सबसे आखिरी दर्जे में और बॉटम या सबसे आखिरी दर्जे में जगह दी गई. The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. स्कूल की फहरिस्त में नए आने वालों लड़कों के नाम हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखे गए थे. एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगेन विद एन एस, और चूंकि मेरा असल नाम स्पेंसर चर्चिल एस से शुरू हुआ करता था, I secured no more advantage, no more benefit from the alphabet than from the wider sphere of letters. Wider sphere of letters से बच्चे यहाँ मुराद है नॉलेज, इल्म. और चूंकि मेरा असल नाम स्पेंसर चर्चिल एस से शुरू हुआ करता था, तो मुझे हरूफ तहज्जी से भी अपने इल्म से ज्यादा फायदा हासिल ना हुआ. व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने पेपर तो वैसे ही बड़ा अजीब सा दिया था, आई कुड नॉट डू वेल इन द पेपर, तो वहां मैं वैसे ही बॉटम पे था, और मेरा नाम चूंकि एस से शुरू होता था और एस भी खासा नीचे आता है अल्फाबेट्स में, तो इसलिए वहां भी मुझे कुछ ज्यादा फायदा ना हुआ. माई नेम वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट. मेरा नाम जो है स्कूल में दाखिल होने वाले लड़कों की फहरिस्त के बॉटम पे था. I was in fact only two from the bottom of the whole. Next slide दीजिए. Whole school. दर हकीकत मेरा नाम पूरे स्कूल की फहरिस्त के महज आखिरी दो नामों के ऊपर था. And these two, I regret to say, I am sorry to say, disappeared, perished almost immediately, instantly through illness, sickness, और some other cause, some other reason. और मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि वो दोनों लड़के भी बीमारी या किसी और सबब के बाइस तकरीबन फौरन ही चलते बने. तो हुआ क्या कि वो जो आखिरी दो नाम थे, they did not show up, वो आए नहीं. So he was the last man, वो ऑन द लिस्ट. स्पेंसर चर्चिल का नाम जो है वो लिस्ट में सबसे आखिर पर आ गया. I continued in this unpretentious situation, unseemingly situation, ugly situation, clumsy situation for almost a year. मैं तकरीबन एक साल तक इस बदनुमा सूरत हाल में चलता रहा. However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage, huge benefit over the cleverer boys, smarter boys. ताहम इतने लंबे अरसे तक निचले तरीन दर्जे में रहने के बाइस मुझे ज्यादा ज़हीन लड़कों पर एक बड़ा फायदा हासिल हुआ. वो फायदा क्या था? They all went to learn Latin and Greek and splendid, glorious things like that. वो तमाम ज़हीन लड़के लातीनी, यूनानी और इस तरह के शानदार मज़ामीन पढ़ने लगे. But I was taught English, लेकिन मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई. We were considered such dunces, such idiots, idiots, that we could learn only English. हमें ऐसा अहमक समझा जाता था कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे. Mr. Somerville, a most delightful man, splendid man, to whom my debt is great. मिस्टर सॉमरवेल जो कि एक निहायत शानदार थे, जिनका मुझ पर बड़ा एहसान है. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. Was charged with the duty, with the obligation of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write mere English. मिस्टर सॉमरवेल जो कि एक शानदार इंसान थे, जिनका मुझ पर बड़ा एहसान है, को स्कूल के अहमक तरीन लड़कों को सबसे गैर अहम चीज, डिसरिगार्डेड थिंग, सबसे गैर अहम चीज पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नाम था अंग्रेजी लिखना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह टुमारो विल कंप्लीट दिस चैप्टर. कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन विल गो थ्रू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब हुआ क्या, बिकॉज ही वाज नॉट सपोज टू बी ब्रिलियंट, क्योंकि चर्चिल को बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं समझा जाता था, इसलिए ही वाज नॉट टॉट सब्जेक्ट्स लाइक लैटिन एंड ग्रीक. उसे लातीनी और ग्रीक नहीं पढ़ाई गई. ही वाज टॉट इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाई गई, बिकॉज इंग्लिश ऑफ कोर्स वाज देयर नेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश उनकी नेशनल लैंग्वेज थी. लेकिन उसके बाद हुआ क्या,
हुआ ये कि लैटिन एंड ग्रीक जो है दे लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, उनकी अहमियत कम हो गई। इंग्लिश वेंट ऑन टू बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। एंड दिस इज हाउ ही गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज। इस तरह से चर्चिल को ज्यादा ज़हीन लड़कों की निस्बत एक बड़ा फायदा हासिल हुआ। जी।